गरीबपुरा नाम के गांव में सभी गरीब लोग रहा करते थे। गांव में सभी की हालत कुछ इस तरह से थी कि हर घर का सदस्य अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करता था। कोई खेती करता तो कोई पशुपालन तो कोई मजदूरी। इसी गांव में दीनलाल का भी परिवार रहा करता था, जिनकी हालत भी कुछ इसी तरह से थी। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, लगता है काम पर जाना आज मुश्किल हो जाएगा। दीनलाल की पत्नी दामिनी उनके पास आई और उसने कहा, अगर आप काम पर नहीं जाएंगे तो आज दिन भर आपको भूखा रहना पड़ेगा और ऊपर से आप बीमार हैं। इस हालत में भूखा रहना ठीक नहीं है। मैं करूं भी तो क्या करूं, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में वहां जाकर क्या करूंगा? ठेकेदार जब मेरी ये हालत देखेगा तो वो खुद ही मुझे वापस घर भेज देगा। ऊपर से जितनी देर काम करूंगा उसके बदले ना पैसे देगा और ना ही खाना। तो क्या मैं काम पर चली जाऊं और आपको रात तक यूं ही भूखा रहने दूं? और कर भी क्या सकते हैं, अगर तुम मेरे लिए घर पर रुकी तो तुम भी दिन का खाना नहीं खा पाओगी। वहां जाकर तुम्हें दिन का खाना तो नसीब होगा। मेरी चिंता छोड़ो, ये समझो कि मैंने आज दिन में उपवास रखा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि शाम को जल्दी काम से घर लौटूं। इतना कहकर दामिनी काम के लिए चली गई और दीनलाल घर में पलंग पर लेटकर आराम करने लगा। इसी समय गांव में एक संत बाबा भिक्षा मांगने के लिए आए और वो घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। संत के बार बार पुकारने पर एक बूढ़ी औरत घर से बाहर आती है। हे संत महाराज, मेरी बहू और बेटा काम पर गए हैं और मैं घर में अकेली हूँ। अगर मैंने तुमको भिक्षा दे दी तो मेरी बहू को पता चल जाएगा, क्योंकि घर में अनाज मुट्ठी भर ही है। वो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। कोई बात नहीं माते, मैं आपकी विवशता को समझता हूँ। अगर आपके वश में होता तो आप जरूर मुझे भिक्षा देती, किंतु इस समय आप स्वयं ही उन हालातों में हैं कि अपना पेट पालने के लिए भी आप दूसरों पर निर्भर हैं। मुझे माफ करना संत महाराज, मेरे जीवन में ये पहली बार है जब कोई संत मेरे द्वार से खाली हाथ वापस लौट रहा है। जब मैं जवान थी तो कभी किसी जानवर तक को भूखा नहीं भेजा होगा अपने द्वार से। क्षमा मत मांगिए माता, मैं तो ये सोचकर यहाँ से जाऊंगा कि मुझे आपके हाथों से दक्षिणा मिल गई है। आपके मन की विवशता मुझसे ये कह रही है कि मेरा आपसे कुछ भी लेना उचित नहीं होगा। आप सदा स्वस्थ रहें। संत बूढ़ी औरत को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इसी तरह से संत दूसरे द्वार पर भी गए, पर किसी भी जगह से उनको भिक्षा के नाम पर एक भी दाना तक नहीं मिला। अब शाम हो चुकी थी, इसलिए दामिनी भी काम पर से घर वापस आ गई थी। उसके पति अभी भी पलंग पर लेटे हुए थे। अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक मालूम होती है, पर भूख से बुरा हाल है। आप बस कुछ देर और इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। दामिनी अपने पति के लिए खाना बनाने रसोई घर में चली गई। कुछ देर बाद वो खाना बनाकर बाहर कमरे में ले आई। जी उठ जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। दीनलाल पलंग पर से उठे और हाथ मुंह धुलने के लिए चले गए। उसके बाद दीनलाल जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे, तभी उनके द्वार पर वो संत महाराज आए। भिक्षाम देहि, क्या घर में कोई है जो इस भूखे संत की आवाज सुन रहा है? संत की आवाज सुनकर दीनलाल उठ गए और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, पर उनकी पत्नी दामिनी ने उन्हें रोका। घर में जो थोड़ा सा अनाज था उसे मैंने आपके लिए पका दिया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। हम संत महाराज को क्या देंगे? जो कुछ भी हमसे बन पड़े दे देंगे, पर अपने द्वार से संत को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। दीनलाल दरवाजे पर गए। अंदर आइए संत महाराज। दीनलाल संत को घर के अंदर ले आए और उनको उस जगह बिठाया जिस जगह वे खुद खाना खाने के लिए बैठे थे। आप भूखे मालूम पड़ते हैं, भोजन ग्रहण कीजिए। हे संत महात्मा, इस गांव में तुम पहले व्यक्ति हो जो मुझे बिन मांगे ही भोजन परोस रहा है, पर तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम भी भूखे हो। नहीं संत महाराज, मैंने अभी अभी भोजन किया है, आप मेरी चिंता मत कीजिए।
दीनलाल की हालत देखकर संत समझ गए थे कि वो इसलिए झूठ कह रहा है ताकि वो उन्हें भर पेट भोजन करा सके। वो उससे कहते हैं, इस सेवा भक्ति का उचित फल प्राप्त होगा। भोजन करने के बाद दीनलाल ने संत महाराज को विश्राम करने के लिए पलंग दिया और खुद जमीन पर सो गया। पर जैसे ही सुबह हुई, संत बिना कुछ कहे वहां से जाने लगे। तभी दीनलाल की आंख खुली और वो संत के पास गया, जो कि अभी उसके द्वार के पास ही थे। हे संत महाराज, आप तो हमें बिना आशीर्वाद दिए ही जा रहे हैं। मैंने तुम्हें आशीर्वाद के रूप में एक ऐसी वस्तु दी है जो तुम्हारी इस गरीबी को सदा के लिए मिटा देगी। इतना कहकर संत वहां से चले गए। कुछ देर में दीनलाल के घर का पलंग चमकने लगा। अजी देखो, ये पलंग तो ऐसे चमक रहा है जैसे मानो सोने का हो। इसमें मानना क्या है, बल्कि ये तो है ही सोने का। ऐसी चमक तो सोने के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। इसका मतलब संत महाराज ने हमारी सेवा भक्ति से खुश होकर हमारे इस पलंग को सोने का पलंग बना दिया। अब हमें काम के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। दामिनी और दीनलाल खुशी के चलते जोर से ये सब बातें कर रहे थे और उनकी इन बातों को उनका पड़ोसी मदन सुन रहा था। अगर ये पलंग मेरे पास होगा तो मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकता हूँ। मैं आज रात ही इस पलंग को चोरी कर लूंगा। अब जैसे ही शाम हुई, मदन एक संत का भेष बनाकर दीनलाल के द्वार पर आया। भिक्षाम देहि। दामिनी द्वार पर ही थी। आपको क्या भिक्षा चाहिए संत महाराज? मैं दिन भर से पैदल चल रहा हूँ देवी। पूरा शरीर थक चुका है। विश्राम करना चाहता हूँ। क्या मैं आज रात के लिए यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? जी, आप अंदर आ जाइए। दामिनी के कहने पर मदन घर के अंदर आया। मदन को विश्राम करने के लिए सोने का पलंग दिया गया, पर मदन विश्राम करने के बजाय दीनलाल और दामिनी पर नजर रखे हुए था। जैसे ही ये दोनों सो जाएंगे, मैं सोने के पलंग को चोरी करके यहाँ से भाग जाऊंगा। आधी रात को जब सब सो चुके थे, तब मदन ने अपनी नकली दाढ़ी मूछ और संत का चोला उतार कर फेंक दिया और पलंग को लेकर वहां से चला गया। सुबह होने पर दामिनी और दीनलाल चौंक गए। ये देखिए, संत का चोला और उनकी दाढ़ी मूछ। वो कोई ठग था और हमारी सोने की पलंग को भी चुरा ले गया। दामिनी और दीनलाल सोने की पलंग को ढूंढने के लिए निकल पड़े। यहाँ मदन जैसे ही पलंग को लेकर कुछ दूर पहुंचा तो उसके हाथ से पलंग नीचे गिर गया। उसने देखा कि उसके दोनों हाथ सोने के बन चुके थे। ये क्या हो गया? मेरे दोनों हाथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी वहाँ से गुजर रहे संत की नजर मदन पर पड़ी। वो उसके पास आए। तुमने ये पलंग चुराकर अपराध किया है। ये मैंने उन दोनों की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें फल स्वरूप दिया था। अब तुम्हें अपने अपराध का फल भुगतना होगा। पलंग ढूंढते हुए दामिनी और दीनलाल भी वहां पहुंच चुके थे। मदन भैया, हमें तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। मुझे गलत मत समझना बहन, ये सब मैंने अपनी बेटी के इलाज के लिए किया है। तुम्हें तो पता ही है कि उसकी हालत कितनी गंभीर है। दामिनी ने संत से अनुरोध किया, हे संत महाराज, आप इनकी भूल को क्षमा कर दीजिए और इनके हाथों को फिर से वापस पुरानी अवस्था में बदल दीजिए। जो इंसान दूसरे की वस्तु पर लालच करता है वो गलत है और गलत के साथ सदा ऐसा ही होता है। संत महाराज, मुझे लगता है इंसान गलत नहीं होता, उसका समय और परिस्थितियां गलत होती हैं। अगर मदन भैया की बेटी बीमार ना होती तो वे कभी ऐसा काम ना करते। दामिनी के निवेदन करने पर संत मदन के हाथों को फिर से पुरानी अवस्था में ला देते हैं। अब दीनलाल उस पलंग को हाथों में उठाता है और बाजार जाने लगता है। आप इस पलंग को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं किसी बड़े सुनार को इसे बेच दूंगा, क्योंकि अगर ये घर में रहा तो कोई ना कोई इसको चुराने के लिए फिर से आएगा। हम इसे बेचकर मिले पैसों से पूरे गांव की गरीबी को दूर कर सकते हैं। दीनलाल ने सोने की पलंग को बेचकर मिले पैसों से अपने साथ साथ पूरे गांव की गरीबी को दूर कर दिया। बीरपुर नाम का एक गांव था, जहां नगमा और फातिमा नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों बहनें चोरी करके अपना खर्चा चलाती थी।
फातिमा, पिछली बार चोरी का माल खत्म होने वाला है। हमें चोरी करने के लिए अगला घर ढूंढ लेना चाहिए। मैंने घर ढूंढ लिया है। लखन सिंह की बेटी की शादी है। घर में बहुत माल पानी रखा हुआ है। आज रात हम लखन का घर ही साफ करेंगे। लखन के घर ढोलक बज रही है। तू उनके घर गीतों में जा और घर का पूरा नक्शा देख कर आ। नगमा लखन सिंह के घर ढोलक में बैठने गई और पूरे घर को अच्छी तरह देखकर वापस लौट आई। देर रात जब गांव में सन्नाटा छा गया तब दोनों बहनें दीवार कूदकर लखन सिंह के घर में घुस गई और कीमती सामान बोरे में भरने लगी। फर्श में पानी पड़ा हुआ था। अंधेरे में नगमा को पानी दिखाई नहीं दिया और उसका पैर रपट गया। वह बर्तनों पर जा गिरी। सारे बर्तन गिर पड़े और बर्तनों का शोर सुनकर लखन सिंह का परिवार जाग गया। अच्छा, नगमा और फातिमा मेरे घर चोरी करने आई हो। परिवार की सभी औरतें सुनो, इन दोनों की जरा ढंग से धुनाई करो। नगमा और फातिमा की अच्छे से धुनाई की गई। फिर लखन सिंह ने गांव के प्रधान से बात करके दोनों बहनों को गांव से निकलवा दिया। फातिमा, अब हम कहाँ जाएंगे? बिना घर कहाँ रहेंगे? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मैंने सुना है कि जंगल में एक भूत रहता है। अगर उस भूत की लंगट अपने पास रख लो तो वो भूत हमारे बस में हो जाएगा। फिर हम उससे कुछ भी करा सकते हैं। इन जालिम गांव वालों से बदला भी ले सकते हैं। उस भूत के बारे में तो मैंने भी सुना है, लेकिन वो खतरनाक हुआ तो हम क्या करेंगे? वो खतरनाक होगा तो होगा, हम भी तो कम खतरनाक नहीं है ना। दोनों बहनें जंगल में भूत के पास पहुंची। भूत उस समय सो रहा था। अभी भूत लंगोट पहना हुआ है। हमें तब तक का इंतजार करना होगा जब तक भूत लंगोट उतारता नहीं। कुछ देर बाद भूत उठा और लंगोट उतारकर खून के तालाब में नहाने चला गया। तुरंत ही नगमा और फातिमा ने भूत की लंगोट चुरा ली। अब इसे छिपाए कहाँ पर? इसे काली माता की मंदिर में छिपा देते हैं। भूत वहाँ जाने से डरता है। जब तक भूत वापस लौटा तब तक नगमा और फातिमा लंगोट को काली माता के मंदिर में छिपाकर लौट आए। अरे, मेरी लंगोट कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। तुम्हारी लंगोट हमारे पास है। मेरी लंगोट वापस करो। एक भूत की लंगोट पगड़ी की तरह उसकी शान होती है। हम तुम्हारी लंगोट तुम्हें वापस कर देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे कुछ काम करने होंगे। अपनी लंगोट पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हमें अपनी पीठ पर बिठाकर हमारे गांव ले चलो। भूत ने दोनों बहनों को अपनी पीठ पर बिठाया और उन्हें उड़ाकर गांव लेकर चल दिया। जब वे लोग गांव पहुंच गए तो उन्होंने भूत से कहा, सबके घरों में मोटे मोटे ओलों की बारिश कराओ। सब गांव वालों के सर फूटने चाहिए। गांव में हर घर के अंदर ओलों की बारिश होने लगी। गांव के लोग चीखते चिल्लाते अपने अपने घरों से बाहर भागने लगे। नगमा और फातिमा गांव के लोगों को इस तरह देखकर खूब हंसे। चलो भूत, अब हमें गांव के बीचों बीच एक चमकदार सोने का घर बना दो, जिससे जो भी व्यक्ति देखे उसका मुंह हमेशा के लिए काला हो जाए। भूत ने अपनी शक्ति से दोनों बहनों के लिए गांव के बीचों बीच एक शानदार सोने का घर बनाकर दे दिया। दोनों बहनों ने भूत को अपना नौकर बना लिया। भूत बेचारा अपनी लंगोट पाने के लिए उनकी हर बात मान रहा था। दोनों बहनें भूत से खाना बनवाती, बर्तन और कपड़े भी धुलवाती। उधर गांव के लोग बहुत परेशान थे। ना चाहते हुए भी गांव के लोगों की नजर नगमा और फातिमा के शानदार सोने के घर पर चली जाती थी। जिस किसी की भी नजर घर पर जाती उसका चेहरा हमेशा के लिए काला हो जाता। गांव के लगभग आधे लोग काले हो चुके थे। गांव के लोग अपनी समस्या लेकर प्रधान के पास पहुंचे। प्रधान जी, नगमा और फातिमा ने भूत को वश में करके हमारे गांव वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। आदमी तो काले ही हो गए हैं। बहुत सारी लड़कियां भी हमेशा के लिए काली हो गई हैं।
उनकी शादी में बहुत परेशानी होगी, कुछ तो कीजिए। चिंता मत करो, मैंने एक बहुत पहुंचे हुए साधु को सारी समस्या बता दी है, कल ही वो गांव पहुंच जाएंगे। अगले दिन साधु गांव में पहुंचे। उन्होंने अपने अंतर्ध्यान द्वारा पता लगाया कि नगमा और फातिमा ने भूत की लंगोट को कहाँ छुपाया है। भूत की लंगोट काली माता के मंदिर में है। हमें भूत की लंगोट को वापस लौटाना होगा, तभी सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। लखन सिंह काली माता के मंदिर से भूत की लंगोटी ले आया और रात में जब नगमा और फातिमा सो रहे थे तो लखन सिंह ने खिड़की से लंगोट भूत के पास फेंक दिया। अरे ये तो मेरी लंगोट है। भूत ने अपनी लंगोट पहनी और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। सुबह को जब नगमा और फातिमा की आंख खुली तो वे दोनों खुले में ही सो रही थी। फातिमा उठो, हमारा सोने का घर कहाँ गया? हम खुले आसमान के नीचे कैसे आ गए? अब तुम दोनों की मनमानी खत्म हो चुकी। भूत को लंगोट वापस मिल गई है और उसने हम सभी के चेहरों की कालिख मिटा दी है। अब जरा आईने में अपना चेहरा भी देख लो। नगमा और फातिमा ने जब अपनी शक्ल देखी तो वो रोने लगी। दोनों का चेहरा भयंकर काला हो चुका था। भूत ने तो कहा है तुम दोनों 2 साल तक गांव के हर घर में झाड़ू पोछा करोगी, उसके बाद ही तुम्हारा चेहरा सामान्य हो पाएगा। इस तरह दोनों बहनों को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी।